भगवान ये कह रहे हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विभक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। प्रभु की तरफ चलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक मार्ग अपनाना चाहिए। अपनी बुद्धि को शुद्ध रखे, धर्म से जोड़े, पवित्रता से युक्त हो, सही डिसीजन ले सकें। सही निर्णय करने की क्षमता हमारी बुद्धि में है। शांत मस्तिष्क में ही हमारी बुद्धि कार्य करती है। अशांत मस्तिष्क में ये काम नहीं करती। और जितना जो व्यक्ति प्रभात में उठकर सूर्य की किरणों का लाभ लेता है और प्रभु के साथ अपने मस्तिष्क को जोड़ता है, जिस व्यक्ति की एकाग्रता बहुत अच्छी है, जो अपना सही फोकस बनाता है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धि बहुत कुछ लाभ देती है, उसकी अक्ल लाभ देती है, क्योंकि उसमें फिर प्रभु की कृपा छाया आने लगती है। जिस व्यक्ति में दूसरा गुण है, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनम, शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर जुड़कर जो धैर्य पूर्वक धीरज न खोए, नियम्य च, और नियम के साथ शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, अपने शरीर और मन इंद्रियों के संघात का नियमन करते हुए, संयमन करते हुए, शब्द स्पर्श आदि इंद्रियों के जो विषय हैं उन सब से ऊपर उठते हुए, प्रीति अप्रीति आदि जो द्वंद्व हैं उनसे भी, राग द्वेष से भी ऊपर उठकर जो अपने मन को भगवान में जोड़ता है, ऐसे व्यक्ति की भक्ति सफल होती है। इसमें एक बात और कही है, विभक्त से भी। ये बड़ा अद्भुत शब्द है। विभक्त का है अर्थ एकांत में चुना हुआ एकांत स्थान। चुनकर एक एकांत स्थान में व्यक्ति रहे, लघवाशी और मिताहारी बने, नाप तोल कर खाने वाला। यत वाक काय मानस, जो शरीर, वाणी और अपने मन को हर समय एक धुन से जोड़े रखे। वो धुन भगवान की हो। ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग में नित्य प्रति जिसका मन टिका हुआ है, वैराग्यम समुपाश्रितः, और विरक्त भाव रखे। विरक्त भाव का मतलब हुआ कि उसे दुनिया में अटैचमेंट और डिटैचमेंट का अभ्यास हो। कब कोई चीज छोड़नी और कब कितनी कोई चीज पकड़नी। मतलब आप वस्तुओं को पकड़ें, वस्तु आपको ना पकड़े। धन आप पकड़े, धन आपको ना पकड़ ले। मतलब ये है कि आपकी जिंदगी और आपका शरीर, आपके प्राण चलाने के लिए दुनिया की चीजें हैं। दुनिया की चीजों में आपके प्राण न बस जाएं, कि अगर कोई चीज टूट जाए या छूट जाए तो आप प्राणों पर बात बन जाए कि अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा पैसा गया, मेरा मकान गया, मेरा फलाना गया, अब तो गई जिंदगी, क्या बचा मेरे पास। जिसके प्राण दुनिया की वस्तुओं में बसे हुए हैं
वो हर समय दुखी सुखी होता रहेगा, आनंद में नहीं जी सकता। और जिसके प्राण उसमें नहीं बसे हुए हैं, वो जानता है कि चीज चली गई लेकिन मैं तो हूं अभी। जिस तरह से चीजें आई थी और जैसे गई वैसे दोबारा फिर हिम्मत करके वस्तुएं प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मैं अपने हिम्मत को नहीं छोड़ूंगा, न अपने शरीर को खराब करूंगा, न अपने रिश्ते टूटने दूंगा। इसलिए भारत में यह बड़ी अद्भुत बात हुई। रामायण कथा आप सुनते हैं तो उसमें एक ही तो बात अद्भुत सबसे पहले दिखाई देती है कि सिंहासन को न राम जी ने कोई महत्व दिया, न भरत ने महत्व दिया, लेकिन इस रघुकुल से बाहर से आई हुई महिला ने, जिसके मन में वस्तुओं का बहुत लगाव था, उसने बुद्धि खराब करने की कोशिश की। क्योंकि बहकाने वाले लोग बड़ी ताकत रखते हैं। वो कान में ऐसी बात बोल देते हैं आदमी हिल जाता है। बहकाने वाला और भड़काने वाला साधारण नहीं होता। कृष्ण भगवान ने गीता में वाणी के संयम को एक तप कहा कि वाणी का तप जरूर किया करो। जितनी तपस्या उनमें एक तपस्या उन्होंने वाणी की तपस्या कही, जिसमें उन्होंने पहला ही शब्द यह कहा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। भड़काऊ भाषा का प्रयोग करना छोड़िए, आग लगाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करिए। रिश्ते टूटें, लोग लड़ें और दूसरा व्यक्ति दूर खड़ा होकर मजा ले कि ये इस तरह की जो चीजें की जाती हैं, तो फिर शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। उसी तरह के लोग मिलते हैं ना। क्योंकि आज आप कमजोर हैं तो आपको कोई तंग कर रहा है तो दिन तो आपका भी आएगा ना। जो ये कहा जाता है ना कि किसी तालाब में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उस तालाब के अंदर जहां पेड़ खड़ा हुआ है चारों तरफ मिट्टी जड़ों में लगी हुई और चींटियों ने बिल बना रखे हैं। वो चींटियां चढ़ती हैं पेड़ के ऊपर, पत्तों पर ठहरी हुई, और पत्ते टूट के जब पानी में गिरे तो मछलियां आए उन चींटियों को खाने के लिए। अब चींटियां दुखी, पत्ता टूट गया, नीचे गिरे, मछलियां आकर चारों तरफ घेरा बना के रहे, कोई न कोई पत्ता टूटता ही रहेगा, चींटियों को खाते रहेंगे। वक्त बदला, पानी सूख गया, मछलियां मरने लग गई, चींटियां नीचे उतरने लग गई। अब पहले मछलियां चींटियों को खा रही थी, अब चींटियां मछलियों को खा रही हैं। छोटे का भी दिन आ गया ना। वक्त बदलता है, परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन आदमी जब सोचने लगता है ना कि मैं ही मैं रहूंगा, तभी दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। तो जो लोग धन को, वस्तुओं को, पदार्थों को जानते हैं कि ये संसार मेरे लिए है, मकान मेरे लिए है, गाड़ी मेरे लिए, मैं गाड़ी के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं मकान के लिए नहीं जी रहा हूं, पैसे के लिए नहीं जी रहा हूं, पैसा मेरी जिंदगी चलाने के लिए है, पैसा मुझे खुशियां देने के लिए है, पैसा ही मेरे लिए मुसीबत देने वाला न बन जाए। कमाओ, खूब कमाओ, उसका आनंद भी लो, आनंद बांटना भी सीखो, लेकिन उसे अपनी जी का जंजाल मत बनाओ। और हम ज्यादातर लोग यही कहा करते हैं, बस एक बार इतना आ जाए उसके बाद तो फिर जिंदगी का आनंद लेंगे हम लोग। और वो उम्र आते आते किसी की 60 में, किसी की 65 में, किसी की 70 साल की एज में जाके वो समय आता है, हाँ मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा सब हो गया, बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी हो गई, अब इच्छा है अपने पैसे का लाभ लें, घूमें फिरें, और पता लगता है किसी की घुटने में दर्द है और किसी की कमर में दर्द,
और किसी से खाया नहीं जाता, किसी के दांत में परेशानी, किसी के आंख में परेशानी, अब चाल भी टेढ़ी हो गई, नींद आती नहीं। कोई हंसने की बात सुनाए तो आदमी को हंसी नहीं आती, उसकी तरफ देख के घूरता रहता आदमी। क्या हो गया, अब फालतू बात करता है, ये कोई हंसने की बात है? तो समझाओ उसे, भाई अगर तुम हंसने की बात में भी कोई मीनिंग ढूंढोगे तो जिंदगी में कभी भी हंस नहीं सकोगे। बिना बात के हंसा जाता है, इसलिए बच्चे कभी मीनिंग नहीं ढूंढते, इसका अर्थ क्या है, वो तो हंसते ही हैं, बस उनके सामने कुछ अजीब आ जाए। अगर हंसना सीख लिया, मस्त रहना सीख लिया, आनंदित रहना सीख लिया और ज्यादा सोचना विचारना छोड़ दिया तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है, नहीं तो दुखी होते रहिए बैठे। तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा उम्र बिता देंगे लेकिन आनंद नहीं मना पाएंगे। हम लोग एक मेडिटेशन कराया करते हैं, डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन। उसमें एक बड़ी अद्भुत बात आती है कि जिंदगी कहां है, न कल में न आने वाले कल में। जिंदगी है जो जी रहे हैं उस पल में। इस पल को कैसे आनंद में ढाला जा सकता है और जिंदगी को कैसे हम जी भर के जी सकते हैं, उसमें बड़ी अद्भुत चीजें होती हैं। उसमें कहा जाता है कि चलते फिरते भी ध्यान होगा। तुम भोजन करते करते भी अपना ध्यान कर सकते हो, तुम जहां बैठे हो वहां भी तुम्हारा ध्यान हो सकता है। वो ध्यान विधि है ही इस तरह की, क्योंकि जीना उसी में सिखाया जाता है कि आप जियोगे कैसे, आपका आनंद कोई छीन ना ले। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके आनंद को छीन ले जाए। आप जहां हैं वहीं आनंद में भरे रहें। ये पूरी धरती, ये आसमान, सारा साम्राज्य आपके लिए, इसका आनंद ले सकें आप। लेकिन है ये कि हम शर्त लगाते हैं, ये हो तो मैं खुश हूं। और बहुत पहले मैंने एक बार आपको एक चीज सिखाई थी और सुनाई थी भी कि अगर आपकी खुशियां दूसरों पर डिपेंड करती हैं तो वो खुशी खुशी नहीं, और वो मिलेगी भी नहीं कभी आपको। उस चीज को फिर से दोहरा लीजिए। संकेत में बताता हूं क्योंकि उसकी व्याख्या इस समय नहीं होगी। हम ज्यादातर अपनी खुशियां दूसरों पर निर्भर कर लेते हैं। मैं खुश रहूं अगर मेरा पार्टनर साथ दे, पत्नी साथ दे तो मैं खुश। पत्नी कहती है मेरा पति मुझे समझे तो मैं खुश हूं। कोई कहता मेरा बेटा, बस मेरी तो खुशी मेरे बेटे पे टिकी हुई, वो ठीक चलता है तो मैं खुश हूं, नहीं ठीक चलता तो मैं खुश नहीं हूं। पूरी दुनिया में हम ये खुशी दूसरों पर डाल देते हैं, दूसरों पर निर्भर कर लेते हैं। किसी का भी मूड खराब हुआ, आपकी खुशी गई। और इस दुनिया में सबके मूड गड़बड़ होते ही रहेंगे। कभी कोई खुश है, कभी नहीं है, तो उनके चक्कर में आप अपना हंसना, खुश रहना भूल जाएं। दुनिया इधर से उधर चला जाए, लेकिन अगर आप अपने आनंद को मनाना सीख जाएं, आपकी खुशी आप में निर्भर हो जाए, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई मूड खराब करे ना करे, कोई साथ दे ना दे। आपकी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। न वस्तु पर डिपेंड करे, न व्यक्ति पर डिपेंड करे। इसकी ट्रेनिंग लेनी होती है, क्योंकि ये सिर्फ कहने से बात नहीं आती। हम ज्यादातर चीजें पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन उसका प्रशिक्षण नहीं लेते। ध्यान रखिए, कोई भी अभ्यास महत्वपूर्ण होता है, लेकिन गलत चीज का अभ्यास कर रहे हैं तो वो उस चीज को बढ़ा देगा। अच्छी चीज का अभ्यास कर रहे हैं तो वो उसे बढ़ाएगा। तो चुनकर जिंदगी में कुछ अच्छी चीजों का अभ्यास करके देखिए, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। क्योंकि गलत आदतें
आसानी से जिंदगी में आती हैं। ध्यान देना, गलत आदतें आसानी से जिंदगी में आती हैं और जिंदगी को दुखी और दूभर बनाकर आपके अंदर ठहर जाती हैं। अच्छी आदतें देर से, मुश्किल से, बहुत प्रयास से आती हैं, लेकिन आपके अंदर स्थिर हो जाए तो आपकी जिंदगी को खुशहाल कर देती हैं। इसलिए आपको जिंदगी खुशहाल करनी है तो आदत डालिए अपने मुस्कुराते रहने की, प्रेमपूर्ण रहने की, स्फूर्ति से चलने की, टाइम से चलने की, उदार और करुणा में बनने की, आलस्य रहित होकर कर्मठ बनकर, कर्मयोगी बनकर जीने की। लापरवाही की आदत कभी मत बनाओ, आलस्य करते रहने की आदत मत बनाइए, और दीर्घ सूत्री ना बने, लंबा खींचते रहना किसी भी बात को। आलस्य रहित होकर कर्मठ बनकर, कर्मयोगी बनकर जीने की। लापरवाही की आदत कभी मत बनाओ, आलस्य करते रहने की आदत मत बनाइए, और दीर्घ सूत्री ना बने, लंबा खींचते रहना किसी भी बात को। आज के काम को कल पर टालते रहने की आदत। इसलिए ये जो एक साधना होती है जिसे बोलते हैं चांद्रायण तप, इसमें यही साधना होती है। चुने हुए 16 गुण, उनका अभ्यास करना होता है कि जीवन को नया बनाना, रूपांतरण देना, नवीनीकरण करना। मौका निकाला करिए कि आप 15-16 दिन के लिए सब कुछ छोड़कर एक स्थान पर आ जाओ जहां गुरु के सानिध्य में आपके जीवन को नया रूप देने के लिए तैयारी की जाए। मैं देखता हूं कि विदेश में लोगों की आदत है, वे अपना समय निकालते हैं, अपने किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो उसमें और नया सीखने के लिए और अपने को बेहतर बनाने के लिए, और एक शब्द बोला करते हैं कि मस्तिष्क का नवीनीकरण करने के लिए 1 हफ्ते के लिए निकल रहे हैं हम लोग, दिमाग को नया बनाने के लिए। और हम सब जिस तरह से एक दायरे में बंध गए, एक गोल घेरे में घूम रहे हैं, सुबह भी वही है, शाम भी वही है, जिंदगी इतनी लंबी हो गई फिर भी वही दायरे में गोल गोल घूमते जा रहे हैं। पुराना समय होता था जब तेल सरसों का निकाला जाता था तो कोल्हू में बैल जोड़कर निकालते थे लोग, बैल जोड़ देते थे, वो गोल गोल घूमता रहता था। अभी भी गांव में कुछ लोग गन्ने का रस निकालते हैं तो उसमें भी बैल जोड़ देते हैं और वो भी गोल गोल घूमता रहता है। तो किसी ने बैल से पूछा कि कितना चले हो सुबह से, कहता 50 किलोमीटर। पूछा पहुंचे कहां हो, बोले पहुंचे कहीं भी नहीं, है वहीं के वहीं। किसी बस के कंडक्टर से पूछो कितना चले हो, बोले आज तो 250-300 किलोमीटर चले हैं। पहुंचे कहां हैं, बोले सुबह जहां से चले थे वहीं शाम को खड़े हैं। तो वहीं जाके उसी रूट पे वापस आना होता है ना, यात्रा बहुत, खड़े वहीं, वही परेशानियां, वही दुख, वही झंझट। परेशानियों के नाम बदल गए हैं, पीड़ा भोगने वाला वही, क्योंकि आप एक ही दायरे में गोल गोल घूम रहे हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। निकलोगे कब, जब आप सोचने के लिए तैयार होगे, परिवर्तन के लिए तैयार होगे, चेंज लाने के लिए तैयार होगे, जब आप कुछ कष्ट सहने के लिए तैयार होगे कि भले ही कुछ भी हो मैंने इस दायरे से बाहर निकलना है। जिस दिन आप तैयार होगे बस उसी दिन आपकी जिंदगी में परिवर्तन शुरू और आपका भाग्य जागना शुरू।
इतनी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। कभी कभी प्रकृति अपने आप कुछ ऐसा करती है, पुरानी नौकरी छुड़वा देगी, कहीं से धक्का दिलवा देगी और आदमी रोएगा बैठकर, मैं इतने अच्छे से यहां रह रहा था, अब मुझे यहां से हटा दिया भगवान ने। और बाद में उसको 6 महीने 8 महीने परेशान हुआ और उसके बाद कोई बड़ा काम मिला उसे। जब बड़ा काम मिला और उसमें जब वो ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ा पद, ज्यादा बड़ा रुतबा, ज्यादा बड़ी खुशियां, ज्यादा बड़ा घर उसको मिल गया, उसके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अब जो शिकायत करता था वो धन्यवाद करता है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर मैं वहां पड़ा रहता तो वैसी दुर्गति मेरी रहती, आज मैं जहां आया हूं ये तेरी मेहर है। मैं तो उस समय कह रहा था भगवान ऐसा क्यों करा, भगवान ऐसा क्यों करा, और आज पता लगा कि तूने अगर ऐसा ना किया होता तो जो आज मिला है वो मुझे ना मिला होता, क्योंकि हम परिवर्तन से डरते हैं और भगवान परिवर्तन कराता है। तो इसकी तैयारी खुद कर लिया करो, बदलने के लिए तैयार रहें, कुछ जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहते, ये बड़ी मुसीबत है। वो कोई भी जिसे आप डेंजर जोन कहते हैं ना, उस तरफ तो देखना भी नहीं चाहता, खतरे वाली जगह है, इधर जाएंगे पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे बात बनेगी नहीं। तो मैंने आपसे एक शब्द कहा था कि व्यक्ति को अटैचमेंट और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसी चीज में जुड़ना भी आना चाहिए और कब उससे ध्यान हटाना है ये भी गुण आना चाहिए। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मन हटाया तो हटा लिया। इस अभ्यास में सबसे बड़ी चीज आती है, कहते शुरुआत करनी चाहिए आदमी को अपने स्वाद से। स्वाद जीतिए पहले, जीभ से शुरुआत होती है साधना। इसलिए सारे जितने भी उपवास व्रत वगैरह हैं जीभ से शुरू कराए जाते हैं कि पहले जिह्वा पर नियंत्रण, स्वाद को जीतना, उसके बाद कहते हैं अब वाणी का संयम, बोलने पर ध्यान। अब जैसे ये साधना पूरी हो जाती है उसके बाद कहते हैं अब मिताहार, लाभकारी भोजन, नाप तोल कर भोजन। बड़ी बढ़िया बात है ये, मतलब जो भोजन करते हुए आपके शरीर में पचे और वो फैट ना बने उतना भोजन। जैसे वो फैट बनने लग जाता है और कमर के पास आकर के वो चर्बी जमा होने लग जाती है और फिर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और फिर और सारी चीजें, ये सब शरीर को जिस तरह प्रभावित करती हैं, आर्टरी आदमी की वो गड़बड़ कर रही, और कान के पास यहाँ भी 2 नसें होती हैं, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल जाके अपना असर डालता है, ब्रेन हेमरेज या हार्ट पर असर। और कमाल है हमारे पूर्वजों ने हमें भारतीयों को हर घर के बाहर तुलसी का पौधा दिया। भगवान को भी भोग लगाना तो उसी का आप तुलसी दल डालना, और इसी में वो गुण है कि कोलेस्ट्रॉल को भी गलाता भी है और खून को पतला भी करता है। ये जितने भी दवाई देते हैं ना डॉक्टर लोग, जिनको हार्ट वार्ट की दिक्कत हो जाती है, खून को पतला करते जाते हैं। इतना पतला हो जाता कुछ का तो कि अगर पिन मार दो तो एकदम फव्वारा सा निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा पा रही होती हार्ट में, ब्लड सर्कुलेशन नहीं ठीक हो पा रहा होता, तो फिर वो खून को पतला करते हैं। तो आपके यहां कितनी अच्छी व्यवस्था दी गई, तुलसी अद्भुत काम करती है। इसी तरह से काम करती लहसुन, लेकिन ये धार्मिक और भक्त लोगों के लिए मुश्किल रहती है। तो कहते हैं ना, सुबह आप शहद में मिला के चबा के खा लें। जिनको ऐसे भी नहीं खानी होती तो उन्हें घी में तल के
और अपनी सब्जी वगैरह रोटी के साथ जब खाते हैं तो फिर आपको 8-10 कलियां चबानी चाहिए। लेकिन मैं उसके लिए न कह करके आपको कहूंगा 5 तरह की जो तुलसी होती ना, इन 5 तुलसियों का जो अर्क होता है वो पानी में लिया जाए, लाभ देता है। और लोग तो बहुत प्रयोग करके दिखाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घी तेल खाया जाए उस घी तेल को भी पचाने के लिए आपको 3 तरह की एक्सरसाइज तो जारी रखनी चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज और योग बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, और प्राणायाम। और एक नियम होना चाहिए कि भोजन के आधा घंटा बाद आप गर्म पानी लें। जैसे चाय पीते हैं ना, ऐसे सिप ले लेके जापानियों ने 17 तरह की चाय बनाई। उसमें वो लोग जो है तरह तरह का फ्लेवर बनाए रखने के लिए जड़ी बूटियां डालते हैं। चीनी लोगों का भी यही अभ्यास है। चीन में आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, गर्म पानी सब जगह। इसलिए चीनी लोगों को आप देखेंगे, उनके एक तो टमाटर बहुत खाते हैं। टमाटर का मतलब ये होता है चेहरा टमाटर जैसा करना, सलवट ना पड़े चेहरे पे। तो टमाटर बहुत खाते हैं और पानी बहुत पीते हैं, गर्म पानी ज्यादा। हालांकि बहुत सारा दिन गर्म ही पानी पियोगे तो आंतें कमजोर होंगी, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं बताते ना लोग। लेकिन भोजन के आधा घंटा बाद अगर आप 1 कप गर्म पानी का लेते हैं, जादू जैसा असर करेगा, घी तेल को भी निकालेगा बाहर। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं लघवाशी, मतलब मिताहार करने वाले बनो, विभक्त से भी, और एकांत को चुनो। जिस एकांत में तुम परम की आवाज को सुन सको, उस प्यारे की, दुनिया की आवाज ना आए, तुम उस अंतर्वीणा को सुनना शुरू करो, जो नाद इस धरती में गूंज रहा है, आसमानों में गूंज रहा है। शांत होकर के आप उस ध्वनि को सुनना शुरू करें, अंदर शांति उतरनी शुरू हो जाती है। और कमाल तो तब होता है जब आप बहुत शांत होकर किसी मूड में बैठे हों और आपको अपने विषय के अनुसार नया आइडिया आता है। आप जो भी काम करते हैं उसका नया आइडिया, ये नया आइडिया इतना अद्भुत होता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी नई नई चीजें जो इजाद हुई हैं वो दिमाग में ही आई, भगवान ने दी। नई ट्यून किसी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर को, संगीतज्ञ को, वो किसी की नकल करके नहीं, एकदम अंदर धुन आएगी, अपने मूड में बैठा एकांत में आनंद ले रहा है, एक नई ट्यून आएगी। किसी विज्ञानवेत्ता को, वैज्ञानिक को एकाएक उसके अंदर ये घटना घटती है, कोई नया आइडिया आएगा, दुनिया में नई नई चीजें बनती। इसलिए दुनिया में बुद्धिजीवी लोग, दिमाग वाले लोग राज कर रहे हैं। आज आप देखते हैं कि इतनी इतनी नई नई चीजें आ रही हैं। पहले जो 5 साल, एक समय था जब 10 साल के बाद कोई नई चीज आती थी, फिर 5 साल में हुई, फिर हर साल नई चीज। अब तो 3 महीने भी नहीं होते, इतना जल्दी संसार बदलता जा रहा है। और नए नए एज के बच्चे अपने मूड में बैठे होते हैं, नया नया आइडिया ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करते करते भगवान अंदर दे रहा है। अचानक किसी को सोचता है कुछ। पुराने हम लोग जिन चीजों को याद करते हैं, जैसे गुस्ताव एफिल की बात करते हैं। गुस्ताव एफिल का नाम आपने सुना, जिसके नाम से एफिल टावर बना। कैसे मूड में था, किस तरह से, इतना बढ़िया इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था ही।
फ्रांस को नया रूप दिया उस आदमी ने। आइडिया आया तो एक विश्व का आश्चर्य उसने बना करके दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। दुनिया जाती है पेरिस में, आप अपने शांत स्थान में एकांत में मन को एकाग्र करके देखिए तो सही भगवान ने आपके अंदर क्या क्या दे रखा है। वो प्रकट होने का मौका मिलता ही ऐसे है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं विभक्त से भी एकांत का चयन करना सीखो। इसलिए इन लोगों की चुनी हुई जगह अद्भुत ढंग से बनाते हैं लोग। एडिसन की जो इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ ना, उसकी लैब आप देखते, आप जाए ना न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के और न्यू जर्सी के बीच में हडसन रिवर है, पार करो तो उसके बाद न्यू जर्सी में 2 बड़े फुटबॉल ग्राउंड जितनी उसकी लैब थी, जिसमें उस व्यक्ति ने दुनिया के 2000 आविष्कार किए। उसी के कारण ये क्रांति घटित हुई ने जो आज बल्ब जल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये लोग चुनाव करते थे, कहां बैठकर हमारे अंदर वो चीज आए। कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में एक जगह तो बनाओ ऐसी, जहां आप शांत होकर एकांत में बैठ सकें, भगवान का नाम जप सकें, अपना कुछ पढ़ सकें, कुछ लिख सकें, कुछ चिंतन कर सकें और उसे बहुत पवित्र बनाइए। वहां पर आप गंदे संदे पांव लेकर मत जाओ। अब तो आप अपने कंप्यूटर वाली जगह पर भी गंदे पांव लेकर नहीं जाते, और जहां सुपर कंप्यूटर है वहां कितना ध्यान रखा जाता है। आप अपनी उस जगह को जिसमें आप बैठकर अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करना चाहते हैं और परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं, जगह बनाओ तो सही कोई। बाहर से इतनी अच्छी बेलें चढ़ाइए, उस पर फूल लदे हुए हों, अंदर आपका म्यूजिक सिस्टम से लेकर के आपकी पढ़ने वाली सारी चीजें, आपकी ही लाइब्रेरी सब रखो, बहुत आनंद में बैठो, अपने भगवान से कनेक्शन जोड़िए।